नमस्ते, मेरा नाम राजीव मेहरा है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूँ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूँ। मेरा काम देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करना है। अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं और आपने महसूस किया है कि आपके सुबह के इरेक्शन तनाव कमजोर हो गए हैं, कम हो गए हैं या पूरी तरह से गायब हो गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि आप अकेले नहीं हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोई ऐसा बदलाव नहीं है जिसे आपको बढ़ती उम्र का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि इसे सिर्फ एक और जन्मदिन का असर मानकर नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन असल में आपका शरीर आपको एक शांत लेकिन स्पष्ट संकेत भेज रहा है। आपके शरीर में रक्त का प्रवाह धीमा हो रहा है। आपका तंत्रिका तंत्र दैनिक तनाव का बोझ महसूस कर रहा है और आपके हार्मोन बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है और यह आपको हैरान कर सकती है। आपको पटरी पर वापस आने के लिए महंगी दवाओं, दर्दनाक प्रक्रियाओं या सप्लीमेंट से भरी अलमारी की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति को पलटने का सबसे शक्तिशाली साधन पहले से ही आपके पास है। वास्तव में यह आपके हाथ की हथेली में है। एक चिकित्सक के रूप में मैंने 30 से अधिक साल वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में बिताए हैं। मैंने आप जैसे अनगिनत पुरुषों की न केवल उनकी शारीरिक क्षमता को वापस पाने में मदद की है, बल्कि उनके आत्मविश्वास, ऊर्जा और अपने जीवन साथी के साथ उनके रिश्ते को भी बेहतर बनाया है। आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक से परिचित कराने जा रहा हूं जो अविश्वसनीय रूप से सरल, चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित और लगभग हमेशा नजरअंदाज की जाने वाली है। यह सब आपके हाथ के 3 विशेष बिंदुओं पर निर्भर करता है। ये कोई रहस्यमय बिंदु नहीं है। ये सीधे आपके हृदय गति की लय, आपके भावनात्मक संतुलन और आपके शरीर के मेलाटोनिन के प्राकृतिक उत्पादन से जुड़े हुए हैं। ये एक प्रमुख हार्मोन है जो उस गहरी नींद में मदद करता है जिसकी आपके शरीर को स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन स्तर बनाने के लिए जरूरत होती है। इस गाइड में मैं आपको बताऊंगा कि इन बिंदुओं को ठीक से कैसे खोजना है और उन्हें कैसे उत्तेजित करना है। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि इस सरल अभ्यास को छोटी छोटी दैनिक आदतों के साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि आपके सुबह के एरेक्शन में उल्लेखनीय सुधार हो, वास्तव में आरामदायक नींद वापस आए और आपकी ऊर्जा अंदर से फिर से बने। और इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं एक आम गलती साझा करूंगा जो कई पुरुष अनजाने में करते हैं और जो उनकी प्रगति को पूरी तरह से रोक सकती है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि आज रात से ही इससे कैसे बचा जाए। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपको हमारी चर्चा में कुछ मूल्यवान लगे तो मैं आपको इस जानकारी को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इस तरह आप भविष्य में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को मजबूत महसूस करने, बेहतर नींद लेने और उनकी प्राकृतिक जीवन शक्ति को बहाल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए सुझावों से दूसरों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगर ये जानकारी मददगार लगे तो बस नीचे टिप्पणी में येस टाइप करें, यदि नहीं तो दोहो टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे विशेष रूप से आपके लिए बेहतर सामग्री बनाने में मदद करती है। ठीक है, चलिए नींव से शुरू करते हैं। ये समझना कि आपका हाथ, विशेष रूप से आपकी हथेली, बेहतर रक्त प्रवाह और मजबूत सुबह के इरेक्शन की कुंजी क्यों है। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह वास्तविक विज्ञान पर आधारित है कि हमारा तंत्रिका तंत्र, रक्त वाहिकाएं और दबाव बिंदु कैसे संवाद करते हैं। तो इससे पहले कि हम उन 3 बिंदुओं पर पहुंचें जिन्हें आप दबाएंगे, आपको ये जानना होगा कि आपकी हथेली आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली क्यों है। एक, आपकी हथेली की शक्ति परिसंचरण और जीवन शक्ति की एक भूली हुई कुंजी। जब ज्यादातर पुरुष रक्त प्रवाह में सुधार या इरेक्शन को बहाल करने के बारे में सोचते हैं तो उनका दिमाग दवाओं, प्रतिबंधात्मक उपकरणों या जटिल दिनचर्या की ओर जाता है।
लेकिन लगभग कोई भी अपनी हथेली के बारे में नहीं सोचता। फिर भी यह मानव शरीर के सबसे तंत्रिका समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। वास्तव में आपकी हथेली में 17,000 से अधिक तंत्रिका अंत होते हैं, जो सीधे आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय प्रणाली और यहाँ तक कि आपके आंतरिक अंगों से भी जुड़ते हैं। यह सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं है। यही कारण है कि आपका हाथ रक्तचाप को नियंत्रित करने, तंत्रिका तंत्र को शांत करने और उन क्षेत्रों में परिसंचरण बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली स्विच बोर्ड हो सकता है, जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे मस्तिष्क, रक्त वाहिकाओं और प्रजनन प्रणाली के बीच संचार कमजोर हो सकता है। ये में एक बड़ा कारण है कि इरेक्शन कम विश्वसनीय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अनदेखा सच है, आपकी हथेली जब सही जगहों पर उत्तेजित होती है, तो इन संचार लाइनों को फिर से सक्रिय कर सकती है। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, जो आराम, पुनर्प्राप्ति और यौन उत्तेजना के लिए जिम्मेदार है, तक आपके हाथ के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अपनी हथेली में प्रमुख क्षेत्रों पर लक्षित दबाव डालकर आप सचमुच अपने हृदय, रक्त वाहिकाओं और प्रजनन अंगों को आराम करने, खुलने और रक्त के प्राकृतिक प्रवाह को वापस आने देने के लिए संकेत भेज सकते हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के कई पुरुष अपने शरीर में, विशेष रूप से हाथों और छाती में लगातार तनाव के साथ रहते हैं। यह तनाव उन्हें महसूस हुए बिना रक्त प्रवाह को कम कर देता है। जब हाथ कठोर होते हैं और हथेलियों में ऊर्जा अवरुद्ध होती है, तो यह पूरे शरीर में खराब परिसंचरण को दर्शाता है, विशेष रूप से आपके पैर की उंगलियों और हाँ, आपके लिंग जैसे एक्सट्रीमिटीज अंगों में। केंद्रित हथेली उत्तेजना के माध्यम से इस तनाव को मुक्त करना एक बंद वाल्व खोलने जैसा है। आपको गोलियों की नहीं, आपको प्रवाह की जरूरत है और आपकी हथेली इसे स्वाभाविक रूप से बहाल करने में मदद कर सकती है। पूर्वी और पश्चिमी चिकित्सा दोनों में अध्ययनों से पता चला है कि हाथ के विशिष्ट बिंदुओं को सक्रिय करने से रक्तचाप, हृदय गति परिवर्तनशीलता और संवहनी फैलाव में मापने योग्य परिवर्तन होते हैं। यही कारण है कि एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी और हैंड मसाज जैसी तकनीकें समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। वे काम करती हैं क्योंकि विज्ञान हाथ के दबाव और पूरे शरीर के परिसंचरण के बीच संबंध का समर्थन करता है। तो अगली बार जब आप अपने शरीर से निराश महसूस करें या उस आदमी से अलग महसूस करें जो आप हुआ करते थे, तो मैं चाहता हूं कि आप ये याद रखें, आपकी हथेली निष्क्रिय नहीं है, ये शक्तिशाली है। और जिस क्षण आप इसे इरादे से उपयोग करना शुरू करते हैं, आप उन जगहों पर बदलाव महसूस करना शुरू कर सकते हैं जहां आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब आइए उन 3 दबाव बिंदुओं में से सबसे पहले का पता लगाएं जो इसे संभव बनाते हैं और क्यों इसे हथेली का हृदय कहा जाता है। 2, बिंदु संख्या 1, लौगो, हथेली का हृदय। अब जब आप अपनी हथेली में मौजूद शक्ति को समझ गए हैं, तो पहले और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है, लाओगोंग। पारंपरिक पूर्वी चिकित्सा में इसे हथेली का हृदय के रूप में जाना जाता है और इसका एक अच्छा कारण है। लाओगोंग आपकी हथेली के केंद्र में स्थित है, ठीक उस खोखले हिस्से में जहां आपकी बीच की उंगली हल्की मुट्ठी बनाने पर पड़ती है। लेकिन यह सिर्फ एक काव्यात्मक नाम नहीं है। यह बिंदु सीधे पेरिकार्डियल मेरिडियन नामक मार्ग पर स्थित है, एक ऐसा मार्ग जो आपके हृदय की लय, भावनात्मक स्थिति और संवहनी विश्राम को प्रभावित करता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए तनाव और भावनात्मक तनाव अक्सर परिसंचरण समस्याओं और कमजोर इरेक्शन के पीछे के मूक अपराधी होते हैं। लाओकोंग आपके तंत्रिका तंत्र की तनाव मोड से रिकवरी मोड में जाने की क्षमता से गहराई से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी शब्दों में यह पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने में मदद करता है, आपके शरीर का वह हिस्सा जो आराम, पाचन और यौन तैयारी उसके लिए जिम्मेदार है। यही कारण है कि रोजाना इस एक बिंदु को दबाने से दौड़ते विचारों को शांत करने,
रक्तचाप कम करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से श्रोणि क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, खासकर सुबह में जब हार्मोन का स्तर स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। लाउगोंग को प्रभावी ढंग से उत्तेजित करने के लिए अपना हाथ खोलें और अपनी हथेली के केंद्र में उस नरम स्थान को खोजें। फिर अपने दूसरे हाथ के अंगूठे को लें और धीरे धीरे लेकिन मजबूती से एक गोलाकार गति में घड़ी की दिशा में दबाएं। ऐसा करते समय गहरी सांस लें। सांस आपके तंत्रिका तंत्र को बताती है कि आराम करना सुरक्षित है। यहाँ लगभग 1 से 2 मिनट बिताए। जल्दबाजी न करें। आप सिर्फ त्वचा की मालिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने शरीर में एक महत्वपूर्ण संचार केंद्र को जगा रहे हैं। मेरे कई मरीज जैसे दिल्ली से रमेश जी और मुंबई से सुरेश जी बताते हैं कि कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद उन्हें अपने हाथों, छाती या यहाँ तक कि पेट के निचले हिस्से में भी एक हल्की गर्मी महसूस होती है। दूसरे लोग ध्यान देते हैं कि वे जल्दी सो जाते हैं या उनके सुबह के इरेक्शन मजबूत, अधिक प्राकृतिक और अधिक बार महसूस होते हैं। लाओगोंग कोई जादुई बटन नहीं है, लेकिन यह एक शक्तिशाली ट्रिगर है जो आपके शरीर को याद दिलाता है कि वह पहले की तरह कैसे प्रतिक्रिया करे। जो बात इसे और भी आकर्षक बनाती है वह यह है कि लाओकोंग अकेले काम नहीं करता है। आपके हाथ पर एक और बिंदु है, छोटा और जिसे नजरअंदाज करना आसान है, जो एक भावनात्मक रिलीज स्विच के रूप में कार्य करता है। जब इसे लाओकोंग के साथ जोड़ा जाता है तो यह उस मानसिक तनाव को नाटकीय रूप से कम कर सकता है जो आपको महसूस हुए बिना रक्त प्रवाह को रोकता है। चलिए आगे उस पर चलते हैं। 3 बिंदु संख्या 2 जियोफू शाओफू भावनात्मक रीसेट स्विच। अगर लाओगोंग आपकी हथेली का हृदय है तो जियोफू भावनात्मक रीसेट स्विच है जो आपकी जागरूकता के ठीक नीचे चुपचाप छिपा हुआ है। आपकी छोटी उंगली और अनामिका रिंग फिंगर के बीच नरम खांचे में पाया जाने वाला जियोफू अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए यह उन सबसे महत्वपूर्ण दबाव बिंदुओं में से एक हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि आपके परिसंचरण और यौन स्वास्थ्य का बहुत कुछ सीधे उस भावनात्मक स्थिति से प्रभावित होता है जिसमें आपका शरीर हर दिन रहता है। तनाव, निराशा, दुहक, भय, ये भावनाएं सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहती, वे आपके शरीर में, विशेष रूप से आपकी छाती, पेट और हाँ, यहाँ तक कि आपके हाथों में भी बस जाती है। जो फू भावनात्मक विनियमन से जुड़ा है, यह प्रभावित करता है कि आपका तंत्रिका तंत्र बपावा अधिभार को कैसे संसाधित करता है, आप मानसिक तनाव से कितनी जल्दी नीचे आते हैं और जब आप आराम कर रहे होते हैं तो आपकी रक्त वाहिकाएं कितनी आसानी से खुल सकती है। जब आप लड़ो या भागो मोड में फंस जाते हैं, जो कई वृद्ध पुरुष बिना महसूस किए अनुभव करते हैं, तो आपकी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती है, आपकी सांस छोटी हो जाती है और आपका शरीर यौन क्रिया को प्राथमिकता नहीं देता है। च्योफू को उत्तेजित करने से उस पैटर्न को उलटने में मदद मिलती है। ये आपके शरीर को बताता है अब आप सुरक्षित हैं, आराम करना ठीक है और रक्त को फिर से स्वतंत्र रूप से बहने देना ठीक है। ज्यूफू को खोजने के लिए अपने हाथ को आराम दें और अपनी छोटी उंगली और अनामिका के पोरों के ठीक नीचे मांसल जाले का पता लगाएं। अपने दूसरे हाथ के अंगूठे का उपयोग करके इस स्थान में धीरे धीरे लेकिन लगातार दबाएं। आपको बहुत अधिक बल की आवश्यकता नहीं है। इसे 30 से 60 सेकंड तक रोक कर रखें। इस दौरान गहरी सांस लेते रहें, फिर हाथ बदलें और दोहराएं। कुछ पुरुषों को यहाँ पहले थोड़ी कोमलता महसूस हो सकती है। यह सामान्य है। इसका मतलब है कि आपने सही जगह ढूंढ ली है। जब लगातार उपयोग किया जाता है तो ज्यो फू में उन भावनात्मक तूफानों को शांत करने की शक्ति होती है जो चुपचाप आपके शरीर की खुद को बहाल करने की क्षमता को अवरुद्ध करते हैं। जिन पुरुषों के साथ मैंने काम किया है, जैसे पंजाब से अशोक जी ने मुझे बताया है कि वे अधिक गहरी नींद सोते हैं,
अधिक भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस करते हैं और इस कदम को जोड़ने के बाद अपने प्राकृतिक उत्तेजना चक्रों में कम रुकावटों का अनुभव करते हैं। जब आप भावनात्मक तनाव को छोड़ देते हैं तो शरीर आपको परिसंचरण, स्पष्टता और जुड़ाव के साथ पुरस्कृत करता है। लेकिन एक और बिंदु है, एक जिसे ज्यादातर पुरुष छूने के बारे में कभी नहीं सोचते, जो सीधे आपके हाथ को आपके मस्तिष्क की नींद, हार्मोनल लय और रात की रिकवरी को विनियमित करने की क्षमता से जोड़ता है। और यह उन पुरुषों के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली है जो थके हुए उठते हैं या रात भर सोने के लिए संघर्ष करते हैं। चलिए आगे उस अंतिम दबाव बिंदु के बारे में बात करते हैं। 4, बिंदु संख्या 3, पीनियल रिफ्लेक्स जॉन, स्लीप स्विच। यदि आपने कभी सोचा है कि आप बिना ऊर्जा, बिना सतर्कता और बिना उस सुबह की जीवन शक्ति के क्यों जागते हैं जिसे आप पहले हल्के में लेते थे, तो इसका उत्तर आपके मस्तिष्क के अंदर गहराई में दबी एक छोटी ग्रंथि में हो सकता है, पीनियल ग्रंथि। यह छोटी संरचना मेलाटोनिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, वह हार्मोन जो आपके नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। और यहाँ अविश्वसनीय हिस्सा है, आपकी हथेली पर आधार के पास एक रिफ्लेक्स बिंदु है जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सीधे इस ग्रंथि से जुड़ता है। इसे पीनियल रिफ्लेक्स जोन कहा जाता है और इसे उत्तेजित करने से आपकी प्राकृतिक लय को बहाल करने, गहरी नींद को बढ़ावा देने और सीधे आपके शरीर की टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने और मजबूत लगातार सुबह के इरेक्शन को बनाए रखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। यह बिंदु आपकी हथेली के आधार के केंद्र में स्थित है, ठीक जहां आपकी कलाई शुरू होती है। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, यह स्थान गहरी नींद और दैनिक प्रदर्शन के बीच संतुलन में एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खराब नींद और बाधित हार्मोनल चक्र हमारी ताकत, ध्यान और यौन स्वास्थ्य को कम करना शुरू कर देते हैं। कई पुरुषों को यह एहसास नहीं होता है कि खराब गुणवत्ता वाली नींद कम टेस्टोस्टेरोन, कम परिसंचरण और एक सुस्त असंबद्ध भावना को जन्म दे सकती है जो पूरे दिन बनी रहती है। लेकिन यहाँ वह बात है जो ज्यादातर डॉक्टर आपको नहीं बताएंगे, इस दबाव बिंदु को उत्तेजित करके आप अपने नींद के हार्मोन को स्वाभाविक रूप से फिर से कैलिब्रेट करने में मदद कर सकते हैं। पीनियल रिफ्लेक्स जॉन को सक्रिय करने के लिए अपनी तर्जनी या मध्यमा उंगली का उपयोग करके अपनी हथेली के आधार पर क्षेत्र को धीरे धीरे थपथपाएं। इसे लयबद्ध रूप से करें, एक पंक्ति में लगभग 60 हल्की थपकी, फिर 30 सेकंड के लिए रुकें और दोहराएं। यह विधि एक पैरासिम्पैथेटिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने में मदद करती है जो मस्तिष्क को धीमा करने, संतुलन बहाल करने और पुनर्प्राप्ति के लिए तैयार होने का संकेत देती है। इसका प्रभाव पहले दिन नाटकीय नहीं हो सकता है, लेकिन निरंतरता के साथ कई पुरुष तेजी से सो जाने, अधिक तरोताजा होकर जागने और सुबह के शुरुआती घंटों में मजबूत इरेक्शन देखने की रिपोर्ट करते हैं। इस कदम को लाओकोंग और जियोफू के साथ मिलाने से सक्रियण का त्रिकोण बनता है जो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य, हृदय परिसंचरण और हार्मोनल लय का एक साथ समर्थन करता है। यह एक शांत अभ्यास है, लेकिन एक ऐसा अभ्यास है जो आपके शरीर से जोर से बात करता है। अब जब आप जानते हैं कि सभी 3 हाथ बिंदुओं को कैसे सक्रिय करना है, तो सवाल यह उठता है, आप उनसे सबसे अधिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर अधिक करने में नहीं, बल्कि कुछ छोटी चीजों को बेहतर करने में निहित है। और जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, वह आपके परिणामों को दोगुना कर सकता है यदि आप इसे आज रात से लागू करते हैं। 5, परिणामों को अधिकतम करने के लिए बूस्टर टिप्स। अब जब आप जानते हैं कि अपने हाथ के 3 प्रमुख बिंदुओं को कैसे सक्रिय करना है, तो यह आपके परिणामों को अगले स्तर पर ले जाने का समय है, क्योंकि जहां उन बिंदुओं को दबाने से अकेले ही रक्त प्रवाह,
नींद और सुबह की जीवन शक्ति में ध्यान देने योग्य सुधार हो सकते हैं। वहीं उन्हें कुछ सरल दैनिक आदतों के साथ मिलाने से आपकी प्रगति में काफी वृद्धि हो सकती है। ये जटिल या समय लेने वाली नहीं है। वास्तव में ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप आसानी से अपनी मौजूदा दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और प्रत्येक को दबाव बिंदुओं की संवेदनशीलता को बढ़ाने, हार्मोनल संतुलन का समर्थन करने और आपके पूरे शरीर में समग्र परिसंचरण में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपने हाथों को गर्म करें। अपनी एक्यूप्रेशर दिनचर्या शुरू करने से पहले अपने हाथों को 3 से 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर शुरू करें। यह मांसपेशियों को आराम देने, केशिकाओं कैपिलरीज को खोलने और प्रत्येक बिंदु को उत्तेजना के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने में मदद करता है। इसे अपने तंत्रिका तंत्र के लिए वार्म अप के रूप में सोचें। एक शांत करने वाली सुगंध जोड़ें। अपने हाथों को सुखाने के बाद थोड़ी मात्रा में खट्टे सुगंधित लोशन जैसे संतरे या नींबू का प्रयोग करें। इन सुगंधों का मस्तिष्क पर शांत प्रभाव पड़ता है और मालिश के दौरान शरीर की विश्राम प्रतिक्रिया को गहरा कर सकता है। एक सरल पोषण बूस्ट आजमाएं। अपनी शाम की दिनचर्या से लगभग 30 मिनट पहले मुट्ठी भर अखरोट के साथ एक छोटा केला खाएं। केले मांसपेशियों को आराम देने और संवहनी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रदान करते हैं, जबकि अखरोट में प्राकृतिक मेलाटोनिन और स्वस्थ वसा होते हैं जो गहरी नींद और टेस्टोस्टेरोन उत्पादन का समर्थन करते हैं। साथ में वे आपके शरीर को रात भर की मरम्मत और हार्मोन संतुलन के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। उंगलियों से थपथपाने का प्रयोग करें। हाथ के बिंदुओं को दबाने से पहले प्रत्येक उंगली की नोक को लकड़ी की सतह पर 30 सेकंड के लिए धीरे धीरे थपथपाएं। यह नसों से तनाव मुक्त करने और पूरे हाथ को जगाने में मदद करता है। कुछ पुरुष ठीक इसके बाद झुनझुनी या गर्मी की अनुभूति का वर्णन करते हैं, जो दबाव बिंदु के काम को अधिक प्रभावी बनाता है। रात भर गर्म रखें। अंत में जब आपका सत्र रात में पूरा हो जाए तो बिस्तर पर पतले सूती दस्ताने पहने। यह हाथों में गर्मी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे उत्तेजना के प्रभाव लंबे समय तक बने रहते हैं और रात भर की चिकित्सा का समर्थन करते हैं। ये छोटे कदम सरल लग सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे आपके शरीर के लिए हाथ की तकनीक पर अधिक स्थायी तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए सही वातावरण बनाते हैं। यह आपके आंतरिक तंत्र को एक पूरी सहायता टीम देने जैसा है। परिसंचरण, हार्मोन उत्पादन और तंत्रिका संवेदनशीलता सभी एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल जो हर आदमी पूछता है वह यह है, मैं कब अंतर महसूस करने की उम्मीद कर सकता हूँ? सच तो यह है, बदलाव धीरे धीरे होते हैं, लेकिन वे वास्तविक ट्रैक करने योग्य और गहरे संतोषजनक होते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि जब आप लगातार बने रहते हैं तो सप्ताह दर सप्ताह क्या होता है। 6 क्या उम्मीद करें? सप्ताह दर सप्ताह प्रगति सबसे आम सवालों में से एक जो मैं पुरुषों से सुनता हूं वह है, मुझे कितनी जल्दी अंतर नजर आएगा? सच तो यह है, यह विधि गोली की तरह काम नहीं करती। यह रातों रात बदलाव के लिए मजबूर नहीं करती। इसके बजाय यह आपके शरीर को धीरे धीरे लगातार और स्थायी प्रभाव के साथ अपनी प्राकृतिक लय में लौटने में सहायता करती है। जब रोजाना किया जाता है तो ज्यादातर पुरुष पहले 3 हफ्तों के भीतर सार्थक बदलाव देखना शुरू कर देते हैं और आप इस प्रक्रिया के साथ जितने लंबे समय तक रहेंगे उतने ही अधिक परिणाम एक दूसरे पर बनेंगे। पहले सप्ताह में सबसे तत्काल परिवर्तन जो आप देख सकते हैं वह आपकी नींद में है। कई पुरुष तेजी से सो जाते हैं, रात में कम जागते हैं और सुबह अधिक योसगरोट आराम महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीनियल रिफ्लेक्स जोन आपके शरीर के मेलाटोनिन उत्पादन का समर्थन कर रहा है और आपका तंत्रिका तंत्र पुराने तनाव से मुक्त होना शुरू हो रहा है। आप सुबह के शुरुआती घंटों में कभी कभार सहज इरेक्शन की वापसी भी देख सकते हैं।
यह संकेत है कि रक्त प्रवाह और हार्मोनल संतुलन फिर से सक्रिय हो रहे हैं। दूसरे सप्ताह तक निरंतरता का फल मिलने लगता है। सुबह के इरेक्शन अधिक बार होते हैं और अधिक प्राकृतिक महसूस होते हैं, जैसे कि आपका शरीर याद कर रहा हो कि वह स्वचालित रूप से क्या करता था। आप दिन के दौरान अधिक ऊर्जा, तेज ध्यान और यहाँ तक कि अंतरंगता में एक नई रुचि भी देख सकते हैं। ऐसी चीजें जो अक्सर उम्र और तनाव के साथ चुपचाप फीकी पड़ जाती हैं। आपके हाथ गर्म, अधिक संवेदनशील और अधिक जीवंत महसूस होने लग सकते हैं। ये एक और संकेत है कि आपके पूरे सिस्टम में परिसंचरण में सुधार हो रहा है। तीसरे सप्ताह तक कई पुरुष रात भर सोने, मजबूत इरेक्शन के साथ जागने और आत्मविश्वास के उस स्तर को महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं जो उन्होंने वर्षों में महसूस नहीं किया था। बेहतर रक्त प्रवाह, अधिक संतुलित हार्मोन और कम भावनात्मक तनाव का संयोजन आपके पूरे शरीर में एक लहर प्रभाव पैदा करता है। आप सिर्फ बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, आप बेहतर जी रहे हैं। और सबसे शक्तिशाली बात यह है कि यह बदलाव किसी गोली से नहीं आया, बल्कि आपके अपने हाथों जैसी सरल और सुलभ चीज से आया है। इन परिणामों के लिए पूर्णता की नहीं, केवल निरंतरता की आवश्यकता होती है। और जब हमने पहले बताए मैमा के बूस्टर टिप्स के साथ जोड़ा जाता है, तो लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए निराश न हो यदि प्रगति पहले धीमी हो। आप एक ऐसे संबंध का पुनर्निर्माण कर रहे हैं जिसे समय और तनाव ने बाधित कर दिया होगा, लेकिन आपका शरीर याद रखता है। यह जानता है कि कैसे ठीक करना है, कैसे बहाल करना है और उस आदमी के पास लौटना है जो आप बनने के लिए थे। डॉ मेहरा का अंतिम संदेश आपने अभी अभी खोजा है कि रक्त प्रवाह को बहाल करने, अपनी नींद को गहरा करने और अपनी सुबह की जीवन शक्ति को वापस लाने की शक्ति हमेशा से आपके हाथों में थी। इसके लिए महंगे उपचार या जोखिम भरी दवाओं की आवश्यकता नहीं है, बस इरादे से भरे स्पर्श की शांत, शक्ति केंद्रित श्वास और दैनिक निरंतरता। ये 3 दबाव बिंदु आपके हाथ पर सिर्फ धब्बे नहीं हैं, वे उस शक्ति, शांति और ऊर्जा से फिर से जुड़ने के प्रवेश द्वार हैं जिसे आपने सोचा था कि उम्र ने छीन लिया है। हर बार जब आप उन्हें दबाते हैं तो आप अपने शरीर को एक शक्तिशाली अनुस्मारक भेज रहे होते हैं, उसे उस तरह से काम करने के लिए कह रहे होते हैं जैसे उसे डिजाइन किया गया था। यह जीवन का वह सबक है जो मैं आपको देना चाहता हूं। उम्र बढ़ने का मतलब अपने हिस्सों को खोना नहीं है, यह आपके शरीर को और अधिक ध्यान से सुनने और उसकी भाषा सीखने का निमंत्रण है। सच्ची जीवन शक्ति उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से लड़ने से नहीं आती, बल्कि अपने शरीर के साथ काम करके उसकी प्राकृतिक उपचार और फलने फूलने की क्षमता का समर्थन करने से आती है। आप ऐसा करने की शक्ति रखते हैं, ठीक अपने दोनों हाथों में। तो इसे अपनी यात्रा का अंत न होने दें, इससे एक नई शुरुआत होने दें। आज रात इस सरल अभ्यास को शुरू करें और छोटे बदलावों पर ध्यान दें। मुझे आपके अनुभव के बारे में सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताइए कि क्या आप इसे आजमाने जा रहे हैं। आपकी यात्रा दूसरों को प्रेरित कर सकती है। यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी तो कृपया इसे साझा करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और अंत में, यदि आप किसी मित्र, भाई या 60 वर्ष से अधिक के किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जिसे इससे लाभ हो सकता है, तो कृपया इस लेख को उनके साथ साझा करें। हम सब इसमें एक साथ हैं और एक दूसरे का समर्थन करना ही हमें मजबूत बनाए रखता है।